हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के जो भी बच्चे हैं जिनका एग्जाम हो चुका है और उन्होंने एमआईसी के रूप में हिस्ट्री पेपर को लिया था। ठीक है, तो एमआईसी के रूप में हिस्ट्री पेपर का जिन बच्चों का एग्जाम हुआ है तो उसी के क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग देखेंगे कि आखिर कैसा क्वेश्चन था और आपका कितना सही हुआ उसको आप मिला लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना विलंब के चीजों को शुरू करते हैं। अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए पहली बात तो ये देख लीजिए एमआईसी पेपर 2 है और तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का है। 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है और सेशन क्या है 23 से क्या 27। ठीक है, इन्हीं बच्चों का है। ठीक, अब आज ये क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन क्या था। तो पहला क्वेश्चन कह रहा किसने कहा मिस्र नील नदी का वरदान है। ये क्वेश्चन कितना बार रटवाए हैं और आपको अभी भी बोलते हैं। जैसे कि अभी आप देखिएगा जो एमडीसी के रूप में इतिहास को लिए होंगे वह भी पढ़ लीजिए, एलएनएमयू वाले जो बच्चे हैं वह भी पढ़ लीजिए कि नील नदी को मिस्र का वरदान कहा है कौन, तो वो हेरोडोटस है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा एकदम। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा है और आपके भी एग्जाम में हो सकता है पूछ दे। ठीक है, हम्मुराबी की विधि संहिता आप जानते होंगे। हम्मुराबी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था, तो डायरेक्ट बात है विधि संहिता के लिए, यानी कि उसका जो कानून व्यवस्था था, यानी कि उसके जो लॉ के बारे में उसने अपने विधि संहिता में बताया था, उसी के लिए तो वो फेमस हुआ था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो आपके लिए है, रोम की राजभाषा क्या थी। रोम की राजभाषा, रोम जो कि इटली आप जान ही रहे हैं, तो वहां की राजभाषा क्या थी, यानी कि वहां के लोग क्या बोलते थे। जैसे लेटिन बोलते थे, अंग्रेजी, हिब्रू, या इनमें से कोई नहीं, तो आप जान लीजिए लेटिन वो लोग बोलते थे। ठीक है, अगला है अनु कहाँ के देवता हैं। ये क्वेश्चन आप बताइए। अनु आपको बताए थे बहुत से, वेत्सा देवी के बारे में बताए थे। वेत्सा देवी जो कि किसके बारे में बताए थे, वेत्सा देवी किसकी देवता थी, तो वो थी किसकी, आग की। उसी तरह अनु के बारे में क्वेश्चन पूछा है। देखिए ये VVI है, जो बच्चा पढ़ा होगा मेरा क्लास ना तो वही बता पाएगा। ठीक है, उसी के लिए है कि कहाँ के ये देवता थे। ठीक है, आपको मिस्र की सभ्यता, ये माफ कीजिएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही बताए थे। कौन सभ्यता में बताए थे वही चीज आपको बताना है। ठीक है, ये आपके लिए ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, या असीरिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता, या सुमेर की सभ्यता। ये चारों ऑप्शन है आपके पास, एक इसका सही उत्तर है। आप बता दीजिएगा, हिंट आपको देनी है कि ये है तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का। ठीक है, उसी में आप बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लेखन कला का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ, तो यानी कि लिखना मानव के द्वारा कहाँ पे शुरू किया गया। कहाँ, तो चीन में, या मिस्र में, या सिंधु घाटी सभ्यता में, या सुमेर में। तो सही बात ये होगा कि सुमेर की सभ्यता में सबसे पहली बार ये लोग लिखे थे, जो कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का ही पार्ट है वहां पे, तो वहीं पे ये लिखा गया था। ठीक है, मिस्र में उसके बाद, और सिंधु घाटी में भी उसके बाद, और फिर बाद में चाइना में भी आप देखिएगा जो सिविलाइजेशन है वहां भी लिखना शुरू किया गया था। एक बात ध्यान में रखिएगा, प्रिंटिंग प्रेस आपको बोलेगा तो फिर चाइना और जापान आप कर सकते हैं, बट जो है ना लेखन कला यानी कि उसको टेरिकोटा पर लिखना, तो आप देखिए उससे पहले सुमेर में शुरू हो गया था। ठीक है, पिरामिड किस देश की कला की सबसे बढ़िया या कहें तो श्रेष्ठ प्रतीक है पिरामिड। तो पिरामिड युग तो आप जान ही रहे हैं, मिस्र की सभ्यता में आपको पढ़ाए भी थे, तो मिस्र हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, इस्लाम धर्म के संस्थापक, यानी इस्लाम धर्म का स्थापना कहाँ हुआ था, तो आपको बताया था इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो उसके संस्थापक आपने याद रखा होगा कि मोहम्मद साहब थे। तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मक्का में, और मक्का में ही उन्होंने इस्लाम धर्म को स्थापित किया, और यही इस्लाम धर्म जब स्थापित हुआ तो इसका विरोध होने लगा, और यही विरोध के कारण उसको मक्का से मदीना जाना पड़ा। और यही क्वेश्चन भी पूछा था कि मक्का से मदीना जब गए थे वो, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हिजरत बोलते हैं। और कहाँ पे इस्लाम धर्म को स्थापित किए, तो वो मक्का में ही कर चुके थे वो। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न आपके लिए है, अगला प्रश्न देखते हुए चलेंगे। अगला है कि इलियड और ओडिसी, ये तो क्वेश्चन कितना बार पूछा है देख लीजिए। इलियड और ओडिसी किसकी रचना है, तो ये होमर की रचना। होमर युग में आपको पढ़ाए थे कि इलियड और ओडिसी के ही कारण, यही जो दो बुक है ना, महाकाव्य है एक तरह से, इसी के कारण होमर जो है ना एक बहुत बड़ा कहिए तो महाकवि बन गया था, यानी कि राइटर बना, और उसी के नाम पर उस काल को ही होमर युग कहा जाने लगा। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है कितना धर्म युद्ध लड़ा गया, तो 8 धर्म युद्ध हुआ था, जिसका टाइम पीरियड और धर्म युद्ध को अच्छे से पढ़ाए हैं, उसको देख सकते हैं आप। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए, किस पोप ने प्रथम धर्म युद्ध के लिए आवाहन किया था, तो देखिए उस समय अर्बन द्वितीय था, पोप जो उस समय था ना अर्बन द्वितीय था, उसी के समय जो है ना धर्म युद्ध के लिए आवाहन, यानी कि धर्म युद्ध के लिए उसने सब लोगों को उत्तेजित करने का काम किया था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए जो बी ऑफ, ये आपका ग्रुप बी जो है, वहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, और कैसा पूछा गया था उसको भी देखिए। तो पहला क्वेश्चन था
हम्मुराबी की विधि संहिता के बारे में बताइए। यानी कि हम्मुराबी का जो लॉ कोड है ना, उसके बारे में आपको बताना था कि क्या है, नहीं है। इसको देखिए डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं, अकेला है, सेपरेट है हम्मुराबी की विधि संहिता। तो वहां से क्वेश्चन है, विज्ञान और गणित के क्षेत्र में मिस्र का योगदान क्या है? यानी साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे क्वेश्चन बोला है, मिस्र की सभ्यता से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पिरामिड युग की विशेषता, यानी पिरामिड युग है क्या, नहीं है, कहाँ पे उभरा, किस मतलब क्यों इसको स्पेशली जाना जाता है। खुफरू का पिरामिड आपको बताए थे, गीजा का पिरामिड बता सकते थे, कौन राजा था जो कि पिरामिड सबसे पहले बनवाना शुरू किया, ये सब चीज यहाँ पे लिखना था, ठीक है। उसके बाद देखिए धर्म युद्ध का आर्थिक प्रभाव क्या था, यानी आपको ये बताना है धर्म युद्ध क्यों हुआ, कारण क्या था, ये तो आप जानते होंगे। इसके प्रभाव जो पड़े ना, उसमें से आर्थिक प्रभाव, यानी बहुत छोटा आंसर होता है, यानी कि आर्थिक प्रभाव के ऊपर आपको लिखना था, मात्र एक प्रभाव को बताना था, ठीक है। अरबों की सांस्कृतिक देन क्या है, यानी कि कल्चरल कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो उन्होंने कल्चरल कंट्रीब्यूशन दिया है अरबों ने, उसके बारे में आपको पढ़ना था या बताना था। सामंतवाद की विशेषता को बताना था। यही आपका ये जो ग्रुप बी था उसमें क्वेश्चन था। अब देखिए ग्रुप सी में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो मेसोपोटामिया के लोगों की धार्मिक जीवन की विवेचना करें, यानी वहां के लोगों की धार्मिक जीवन। उसके बाद देखिए वहां फिर देखिए विश्व की मतलब विश्व इतिहास में यूनान की सभ्यता के देनों का मूल्यांकन करें, यानी यूनान की सभ्यता के बारे में आपको पूरा लिखना था, ठीक है। उसके बाद देखिए पैगंबर मोहम्मद की जीवनी और उपदेश के बारे में आपको बताए थे पिछले वीडियो में भी कि पैगंबर मोहम्मद साहब पढ़ लीजिए, धर्मयुद्ध पढ़ लीजिए, सामंतवाद पढ़ लीजिए, और एक अभी भी बता रहे ईसाई धर्म के बारे में पढ़ लीजिए। इतना अगर पढ़ के जाइएगा ना, तो दो गो क्वेश्चन आपका यहाँ से रहेगा ही। मेसोपोटामिया की सभ्यता अच्छा से पढ़ लीजिए, और चीन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, इतना ही पढ़ना है आपको। 5 या 6 टॉपिक पढ़ना है और उससे सब क्वेश्चन लड़ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसीलिए आप उतना जरूर करके जाइए, कभी भी एग्जाम हो तो इतना जरूर पढ़िएगा आप, ठीक। उसका देखिए यूरोप में सामंतवाद के पतन और कारण देखिए पूछा हुआ है, धर्म युद्ध के कारण और परिणाम पूछा हुआ है। यानी कि देखिए क्वेश्चन आपका वही है कि 4-5 टॉपिक को ये फेवरेट बना लिया है। एक तो धर्म युद्ध, सामंतवाद, उसके बाद पिरामिड युग को पढ़ना है, उसका मिस्र की सभ्यता वाला चीज को, यानी पिरामिड युग उसी में है, फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता वाला चीज को थोड़ा बहुत पढ़िए, उसको एकदम ब्रश अप कर लीजिए अपने दिमाग में। तो ये सब अगर पढ़ के जाइएगा तो ऑलरेडी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो इतना अगर आप पढ़े होंगे तो बेहतरीन आपका एग्जाम गया होगा। आशा करते हैं आपको हमारे वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सपोर्ट जरूर मिला होगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।